सार्थक बनाए। तो सज्जनों, आज आपके इस ग्राम धनोरा साले टोला के सत्संग समारोह का, सतगुरु कबीर सत्संग समारोह का आज दूसरे दिवस है और ये संध्या कालीन सभा है और इसमें अमीन माता स्वरूपा सुलक्षणा माता साहेब का इस सभा मंच में विराजमान है। तो आइए हम इस परंपरा की एक कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं जिस माता सत्ता इस धरा पर तन धारण करके आते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि धर्म गुरु तो अनेक हो सकते हैं, परंतु सद्गुरु सिर्फ एक होते हैं जो संपूर्ण विश्व मानवता के होते हैं। तो ऐसे सद्गुरु कौन है? सकल सृष्टि को तारो भाई तबही नाम कबीर कहाई। जो सकल सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि को तारने वाले हैं, भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं, वही सद्गुरु है, सद्गुरु कबीर साहब। तो सद्गुरु के विषय में मलूक दास जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि चार दाग से न्यारे सद्गुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत है खोजो खसम कबीर। ये जठराग्नि का दाग भूख और प्यास को भोजन कर लेने के बाद, पानी पी लेने के बाद शांत हो जाती है, बुझ जाती है, परंतु जीवन में ये कामाग्नि का दाग जब लग जाता है तो ये काम की अग्नि तो कभी शांत ही नहीं होती। कामाग्नि अर्थात इच्छाएं, कामनाएं, मनुष्य के जीवन में कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। मन में ये कामनाएं, इच्छाएं मनुष्य को इस भव सागर में बांधे रखती हैं। परंतु जो सद्गुरु होते हैं, उनका मन इतना निर्मल, पावन, पवित्र होता है कि संसार की माया, ये इच्छाएं, ये कामनाएं छू भी नहीं पाती हैं। तो ऐसे सद्गुरु कौन है? ऐसे सद्गुरु कौन है? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब जिनका मन कामना रही, इतना निर्मल, पावन, पवित्र, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी इतना पावन, पवित्र, पुनीत कि पीछे पीछे भगवान भी फिरते हैं साहेब का नाम लेते हुए। और चौथा दाग होता है चिताग्नि का दाग, अर्थात मनुष्य संसार में चारों दागों से ग्रसित समाप्त हो जाता है। यह जीवन, इस मानव शरीर का अंत हो जाता है, यह शरीर समाप्त हो जाता है। अपने पथ को, परमात्मा प्राप्ति के अपने पथ को छोड़कर गलत राह पर चल पड़ता है और अपनी इस भूल, अपनी इस गलती का परिणाम मनुष्य जीवन भर इस संसार में भव सागर में दुख पाता है। तो क्या गलती करता है मनुष्य जीवन भर? कौन सी भूल, कौन सी गलती करता है मनुष्य जीवन भर? एक दो गलती नहीं है, गलतियों का पूरा पुतला है मनुष्य। एक दो गलती नहीं, जीवन भर गलती करता है, गलती का पुतला बन गया है मनुष्य। देखिए कैसी कैसी गलती करता है। के बारे में कि घट में है पर सूझे नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। घट में है वो परमात्मा, हमारे सबसे भीतर, हमारे भीतर सबसे समीप, हमारे हृदय में विराजमान है हमारे साहिब, हमारे परमात्मा। परंतु फिर भी घट में है पर सूझत नहीं, दिखाई नहीं देते। जो सबसे समीप हमारे भीतर बैठे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों?
जैसे मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जब मोतियाबिंद की बीमारी होती है तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही इस संसार में जब मायाबिंद की बीमारी हो जाती है ना, तो परमात्मा जो संसार के कण कण में व्याप्त हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। जो हमारे भीतर सबसे समीप है वो दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही भीखादास जी कहते हैं इस अज्ञान अंधता के बारे में कि भीखा भूखा को नहीं सबकी गुदड़ी लाल, आंख खोल देखे नहीं तासे भयो कंगाल। इस संसार में भूखा कोई नहीं है, कोई कंगाल नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। क्यों? सबकी गुदड़ी लाल, क्योंकि ये हृदय रूपी गुदड़ी जो है, इसमें इस हृदय रूपी गुदड़ी में सबके पास अनमोल रतन परमात्मा बैठे हुए हैं। परंतु क्योंकि आंख खोल देखे नहीं, क्योंकि भीतर झांकता नहीं, इसलिए कंगाल बना हुआ भूखा प्यासा इस संसार में भटक रहा है, इस संसार में भटक रहा है। ऐसे ही गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं 7 सरग आसमान में ढूंढत है मनमोहन। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? 7 सरग आसमान में ढूंढत है मनमोहन, खाली तो खोया नहीं इसी महल में है। कहाँ 7 सरग में जाके परमात्मा को खोज रहा है? परमात्मा कहीं दूर नहीं, इसी हृदय रूपी महल में बैठे हुए हैं। भीतर देख झांक पाओ और अपने जीवन को धन्य बना। यही बात पलटूदास जी भी कहते हैं, साहेब साहेब क्या करे साहेब तेरे पास, साहेब साहेब क्या करे साहेब तेरे पास, साहेब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, दिल में धस कर देख मिलेगा साहिब नादिर। परमात्मा को क्या खोज रहा है इस संसार में? परमात्मा साहेब यही घट में यही भीतर विराजमान है, दिल में धस कर देख मिलेगा साहिब नादिर। पर जब तक इस दिल में भीतर देखेगा नहीं, धसेगा नहीं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे संसार में परमात्मा को खोजते हैं लोग जैसे परमात्मा कहीं खो गए हैं। इस संसार में परमात्मा को ऐसे खोजते हैं लोग जैसे परमात्मा कहीं खो गए हों। अरे परमात्मा नहीं खो गए, हम खो गए संसार की माया में, संसार के पीछे भाग रहे हैं। तो अपने भीतर झांकें, अपने भीतर देखें, अपने परमात्मा को पाएं। परमात्मा कहीं नहीं खोए हैं। इस संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है? बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। बाहर से अपने अंतर चक्षु खोलने, बाहर के पट बंद करने हैं, बाह्य चक्षु बंद करने हैं, अंतर चक्षु खोलने हैं, अंतर के पट खोलने हैं, अंदर देखना है, भीतर देखना है, परमात्मा को पाना है। और जब एक बार अंतर नेत्र खुल गए, परमात्मा यहाँ मिल गए, इस मन में, इस हृदय में परमात्मा मिल गए, फिर जब नैना बाहर खुलेंगे, फिर जब नेत्र बाहर खुलेंगे तो इस संसार में भी सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन हो, परमात्मा का ही दर्शन होगा। यही बात समझाते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, जैसे चकमक पत्थर में आग समाई हुई है, वैसे परमात्मा भी यही समाया हुआ है। परंतु जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो होएगा। तो जागने के लिए मानव जीवन मिला है। जागो, भीतर परमात्मा को देखो, पाओ। परमात्मा सबके भीतर है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट पर घट होए। परमात्मा तो सबके भीतर है, सबके भीतर वो परमात्मा विराज है। बहुत बड़ी भूल है, गलती है मनुष्य की। और आज देखिए इस संसार में यही भूल, यही गलती तो चल रही है। आज अभी कुछ दिन पहले ही हुई कश्मीर की घटना देखिए। परमात्मा के नाम पर हुई घटना ही तो है, परमात्मा के नाम पर ही तो लड़ाई मारकाट हो रही। अभी 2 दिन पहले कश्मीर में आई घटना, पहलगांव में, धर्म के नाम पर लड़ाई। धर्म क्या होता है? क्या है धर्म? धर्म अर्थात वो मार्ग, वो रास्ता जिसमें चलकर, धर्म अर्थात वो मार्ग, वो रास्ता जिस पर चलकर मनुष्य अपने भीतर स्थित पशुता को समाप्त करे, मानवता को पाए और परमात्मा को प्राप्त करे। अपने भीतर पशुता को समाप्त कर परमात्मा को पाने के लिए धर्म की स्थापना की गई। परंतु आज धर्म के नाम पर इतने मत मजहब संप्रदाय बन गए हैं कि उन मत मजहब संप्रदायों में जीव
बढ़ जाता है। परमात्मा को पाने के लिए जब मत मजहब संप्रदायों से जुड़ता है धर्म के नाम पर, तो पशुता को दूर करना है, परमात्मा को पाना है, ये बात तो मनुष्य भूल ही जाता है। और अलग अलग मत मजहब संप्रदाय से जुड़कर अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रंग रूप का पशु बन जाता है। अरे क्या परमात्मा ये देखकर प्रसन्न होंगे कि उनका एक मानने वाला उनके दूसरे मानने वाले से ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसे मार डाल रहा है? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे परमात्मा प्रसन्न। परंतु मनुष्य भूल कर रहा है। धर्म के नाम पर बने इन मत मजहब संप्रदायों में बढ़ जिस पशुता को समाप्त करना था, परमात्मा को प्राप्त करना था, मानव बनना था, मानव तो नहीं बन पाया, परमात्मा को तो नहीं प्राप्त कर पाया, अलग अलग रूप रंग का पशु बन जाता है, अलग अलग धर्म मत मजहब संप्रदाय में बढ़कर। कोई जीव यदि अपने भीतर परमात्मा को पाने के लिए धर्म की राह पर चलता भी है, तो ये धर्म के ये मत मजहब संप्रदाय में बांटने वाले धर्म के ठेकेदार, ये धर्म के ठेकेदार, ये कुगुरु, ये अमानव उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे जीव, परमात्मा को पाने की इच्छा से आए धर्म के क्षेत्र में प्रवेश किए हुए जीव के भीतर जो समता का भाव होता है, जो समता का भाव होता है, जो संवेदनशीलता होता है, जो प्रेम का भाव होता है, उसे काट कर नोच कर अलग कर देते हैं। और उस मनुष्य को जो अज्ञानता की दशा में है, परमात्मा को पाने की इच्छा से आया है, धर्म में प्रवेश किया है, उस साधारण से पशु को हिंसक खुखार पशु बना देता है। अरे जो जन्म से मानव होने की बात नहीं है, अगर हमें परमात्मा का दर्शन नहीं है, अगर हमें परमात्मा ज्ञान नहीं है, अगर हमारे भीतर मानवीय सद्गुण नहीं है, तो हम पशु ही तो हैं। परंतु साधारण पशु परमात्मा को पाने की इच्छा से अगर कोई साधारण पशु किसी मत मजहब संप्रदाय में प्रवेश करता है, तो मत मजहब संप्रदाय के जो ठेकेदार बैठे हैं, जो अमानव बैठे हुए हैं, जो कुगुरु बैठे हुए हैं, वो उसे साधारण पशु से, एक छोटे से पशु से हिंसक खूंखार पशु बना देते हैं, आदमखोर पशु बना देते हैं। और आज संसार में देखिए ऐसे ही आदमखोर पशु संसार में यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे हैं। और कश्मीर की घटना, कश्मीर पहलगांव में हुई घटना इस बात का अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मानव नहीं रह गए इस संसार में, साधारण पशु भी नहीं रह गए इस संसार में, सिर्फ आदमखोर पशु घूम रहे हैं, हिंसक जानवर घूम रहे हैं। कभी साहेब कह रहे हैं राम ही सिमरे रणवीरे फिरे और की गए। परमात्मा के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग फिरे और की गए। और की गैल का अर्थ क्या है? गैल अर्थात मार्ग, रास्ता। फिरे और की गैल, और का रास्ता क्या होगा? जो हमारा नहीं है वो दूसरे का रास्ता है। हमारा रास्ता क्या है? पहले ये बताएं हम कौन है? हम मनुष्य हैं, हम आत्मा। बैल क्यों कहा? देखिए बैल क्यों कहा साहब ने, इस विषय पर मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। जाना दो कहे कि नहीं को दोजख जिन नहीं पहचाना। हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा एक है, और जो दो कहे कि नहीं को दोजख, वो तो नरक की भट्टी में जाएंगे, जलेंगे, खुद भी जलेंगे और जिनको लेकर जा रहे हैं वो भी जलेंगे। तो बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, ज्ञान मिला है, मानव जीवन मिला है, उसका सदुपयोग करें, विवेक का प्रयोग करें। परमात्मा एक है, उन एक का ही सुमिरन करना है, तब यह जीवन सफल होगा। तो साहेब ने कहा परमात्मा के नाम अनेक, परंतु परमात्मा एक होते हैं। परंतु जब देखा साहेब ने कि परमात्मा के उन अनेक नामों के आधार पर ही जीव आपस में लड़कट मर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, तो साहब ने कहा जाओ, अब मैं परमात्मा के नाम से कोई उपमा, कोई अलंकार, कोई विशेषण जोड़ूंगा ही नहीं। वो जैसे हैं उन्हें वैसा कहूंगा ताकि संसार के धर्म समाप्त हो जाए। तो अगर एक शब्द में पूछा जाए कि परमात्मा कैसे है, परमात्मा कैसे है, तो हम क्या कहेंगे? परमात्मा सत्य है। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि परमात्मा कैसे है, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, क्या? सत्य। इस संसार में सब कुछ असत्य है, सिर्फ परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा कैसे है?
सत्य है। तो परमात्मा जो सत्य है उनके साथ कोई भी उपमा, कोई भी अलंकार, कोई भी विशेषण न जोड़ते हुए वो जैसे है कैसे परमात्मा सत्य है। इसलिए साहेब ने सत्य परमात्मा सत्य है तो उन सत्य परमात्मा का नाम साहब ने क्या कहा? सत्य नाम। जो परमात्मा सत्य है उनका नाम सत्य नाम के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। सफल बनाना है तो साहेब के नाम का स्मरण करना है, सत्य नाम का स्मरण करना है। मानव जीवन का अर्थ समझे, मानव जीवन की भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास साहेब के चरणों में बनाए रखें। बस इसी शुभकामना के साथ आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब अपने अपने गुरु माता पिता के चरण कमलों में